इस बीच बड़ा खुलासा ये हो रहा है, फरीदाबाद में बाकायदा बम बनाने की फैक्ट्री थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आरोपी डॉक्टर ने फरीदाबाद में बम बनाने की फैक्ट्री बना ली थी। अमोनियम नाइट्रेट का गोदाम यहां पर था, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा का फरीदाबाद और फरीदाबाद में बम बनाने की फैक्ट्री, ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए आप, कल सबके मन में यह सवाल आ रहा था कि आखिरकार 3000 किलो के आसपास का केमिकल अमोनियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होता है, आखिरकार इतनी बड़ी खेप यहां फरीदाबाद में क्या कर रही थी, कैसे यहां पर पहुंची है और इसका क्या इस्तेमाल होना था। अब ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि यहां पर तो अमोनियम नाइट्रेट का फरीदाबाद में बाकायदा गोदाम बनाया गया था, क्योंकि यहीं फरीदाबाद में बम बनाने की फैक्ट्री थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, बताइए जरा डिटेल में, ये तो बड़ा खुलासा है, गोदाम जिसपे अमोनियम नाइट्रेट भरा जा रहा था और फरीदाबाद में ही बम बनाने की फैक्ट्री। जगविंदर। रोमाना, मैं आपको ना सिलसिलेवार तरीके से सारी बात बताता था हूँ, आप सुनिएगा। पहली बात यह है कि अक्टूबर 2025 में जम्मू कश्मीर में कुछ पोस्टर पकड़े गए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गजवाए हिंद के जो पोस्टर मिले उसको लेके जांच शुरू की। उस जांच में ये पता लगा और मुजम्मिल का नाम आया, डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आने के बाद पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल की उन पोस्टर्स के जरिए ये तलाश शुरू की कि भाई ये डॉक्टर मुजम्मिल कौन है और आखिरकार उसका इन पोस्टर्स से क्या लेना देना है। इन तमाम चीज़ों से जब जम्मू कश्मीर पुलिस आगे बढ़ी तो पता ये चला कि उनका ना सिर्फ पोस्टर से लेना देना था, बल्कि वो अपने 3 डॉक्टर्स के साथ मिलकर आतंकी फैक्ट्री चला रहे थे। अब सुनिए कि फरीदाबाद ये जांच कैसे पहुंची। और जो डॉक्टर मुजम्मिल थे, इन सब का हेड था डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इरफान और डॉक्टर आदिल, ये चारों सीनियर जूनियर थे और इनको तंजीम बनाने के लिए तैयार किया था उमर मोहम्मद ने। और जब ये डॉक्टरी कर रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से, तो वहीं पर इनकी दोस्ती हो गई और इन्होंने ये सब तय कर लिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी रेजिडेंसी करने के लिए जब डॉक्टर उमर मोहम्मद और उनके ये तीनों साथी अनंतनाग में आए, तो वहीं पर इन्होंने हॉस्पिटल के लॉकर में AK-47 लेके रख दिया और इनको ये पता था कि जब भी इनका प्लान आगे बढ़ेगा तो इस AK-47 का इस्तेमाल करेंगे, जो आज भी वहाँ हॉस्पिटल के लॉकर में AK-47 पड़ी थी। अब आपको समझाता हूँ कि ये फरीदाबाद कैसे जांच पहुँची। तंजीम, रेडिकलाइजेशन का काम श्रीनगर में पढ़ाई के टाइम ही हो गया था। हेड कौन था? डॉक्टर उमर मोहम्मद। अब डॉक्टर उमर मोहम्मद ने, जब ये लोग वहाँ से स्प्लिट हुए अनंतनाग से, तो कोई फरीदाबाद आ गया और इनमें से एक डॉक्टर आदिल जो था वो सहारनपुर चला गया, जबकि बाकी तीनों जो है वो फरीदाबाद आ गए। फरीदाबाद में इन्होंने 2 जगह पर घर किराए पे लिए, डॉक्टरी भी करते थे और बम की फैक्ट्री भी चलाते थे। आतंकी साजिश रचते थे और इनकी बम की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई। उसके बाद ये पता लग गया कि इन्होंने बम की फैक्ट्री के साथ साथ अपना गोदाम भी फरीदाबाद में ही बना रखा था। अब उस सिलसिलेवार तरीके से सुन लीजिए कि वो कैसे था। डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ये तय किया कि हम फरीदाबाद में रहकर ना सिर्फ बम की फैक्ट्री तैयार करेंगे बल्कि यहीं पर खुद बम बनाएंगे। इन्होंने इसके लिए अपना एक अड्डा बनाया जो था दौज गांव में। दौज गांव में नीचे दुकानें थी और जो तस्वीरें आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर, उसमें जो ऊपर का कमरा था वहाँ पर ये बम बनाते थे। जब रेड किया यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने, वहाँ से टाइमर, सर्किट और बम बनाने की बाकी चीज़ें भी बरामद हुई। यानी मतलब ये निकलता है कि जो बम बनाने का काम था ये कश्मीर से आए हुए डॉक्टर फरीदाबाद में ही कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट था ये कहाँ रखना है? अमोनियम नाइट्रेट को रखने के लिए वहीं ही फतेहपुर टागा ये गांव था, फतेहपुर टागा गांव था, वहां पर इन्होंने एक पुराना गांव में घर किराए पर लिया। वहां से अमोनियम नाइट्रेट प्रोक्योर करके वहां जमा करते थे और जब बम बनाना होता था तो उसे दौज गांव में जहां पर ये रहते थे वहां पर लेकर आते थे। और इस सारी घटना को अंजाम कौन देता था? ये सारी मास्टरमाइंड कौन था इसका? डॉक्टर उमर मोहम्मद और इसके साथ मुजम्मिल और इरफान, ये दोनों वो डॉक्टर थे जो इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब
यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, वो वही गोदाम है जो इन्होंने किराए पर ले रखा था। वो एक ग्रामीण इलाके में था, जबकि जहाँ खुद रहते थे वहाँ बॉम्ब बनाने का काम करते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर बॉम्ब भी ये खुद ही बना रहे थे तो फिर वो इत्तेफाकन तो फटा नहीं होगा गाड़ी में, क्योंकि डॉक्टर उमर मोहम्मद अगर इतने टाइम से रेडिकलाइज था, तंजीम बनाना चाहता था, आगे लोगों को, डॉक्टरों को कल्टीवेट कर रहा था, जो डॉक्टर इलाज के लिए बने थे वो लोगों को मारने का काम कर रहे थे, तो ऐसे में क्या उसने अपने आप को बम से इसलिए उड़ा लिया कि उसकी सारी साजिश बेनकाब हो गई और उसके साथी पकड़े गए, या इसके पीछे कोई और मंशा थी? अगर उसे फिदायीन अटैक ही करना था तो वो दिल्ली का कोई ऐसा व्यस्ततम इलाका ढूंढ सकता था जहां और ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। ये अभी एजेंसियों की जांच का पहलू है। लेकिन जो रोमाना मैंने आपको बताया, इसमें पहला पहलू जम्मू कश्मीर से ये जांच शुरू होती है। कश्मीर में पोस्टर पकड़े गए और पोस्टर की जांच करते हुए पुलिस को पता लगा डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल के जरिए वो ये जानने में कामयाब हुई, जिसको 30 तारीख को उठा लिया गया था जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से, 30 अक्टूबर को, और उसमें ये पता लगा कि भाई उनका हेड जो है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद है और वो फरीदाबाद में डॉक्टरी नहीं करता, डॉक्टरी के साथ साथ वहाँ पर आतंकी फैक्ट्री भी ये लोग चलाते हैं। फिर इनकी आतंकी फैक्ट्री का वो अड्डा जहाँ बम बनते थे वो भी पकड़ा गया, और जो मैंने बताया आपको कि फतेहपुर टागा में था, और दूसरा जो दौज और फतेहपुर टागा, ये दो जगहों को इन्होंने दोनों जगह प्रॉपर्टी किराए पर ली थी। और जो गांव में इन्होंने प्रॉपर्टी गोदाम बनाने के लिए किराए पर ली, जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे, वहां ये कहा गया कि इनको कश्मीर में कुछ सामान सप्लाई करना होता है, तो जैसे छोटा वेयर हाउस चाहिए होता है, वो वेयर हाउस की दरकार है, इसीलिए वो उस गाँव में जो है वो सस्ती प्रॉपर्टी में अपना छोटा गोदाम बनाना चाहते हैं। लेकिन ये गोदाम नहीं था, ये बम फैक्ट्री का सामान जमा करने का इन्होंने अड्डा बनाया था। तो ये डॉक्टरों की आतंकी फैक्ट्री और बम बनाने का सारा सामान जो है वो बरामद हुआ है। जितनी भी बड़ी खेप बरामद हुई है अमोनियम नाइट्रेट की, वो इसी अड्डे से बरामद हुई है। सहारनपुर में आदिल पकड़ा गया, और दो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर इरफान जो है, उनको मुजम्मिल की पूरी तस्दीक और निशानदेही के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर पकड़ लिया। तो ऐसे में फरीदाबाद से भागकर दिल्ली आ गया डॉक्टर उमर मोहम्मद, और उसके बाद ये धमाका हो गया। यानी धमाके से नीचे की जो साजिश थी, जो 2021 में शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, वो साजिश का पर्दाफाश जो है वो 10 नवंबर और 2025 को हुआ, 4 साल बाद हुआ। आप सोचिए कि इन लोगों की प्लानिंग क्या थी और किस तरह से ये कितने बड़े लेवल पर बम बनाकर धमाके करने की साजिश कर रहे थे। तो इस धमाके से जो पीछे की पूरी कड़ियां हैं वो हमने जोड़ दी हैं कि डॉक्टरों की ये बम फैक्ट्री फरीदाबाद में चल रही थी, रेडिकलाइजेशन इनका पूरा और तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई थी, और स्प्लिट होकर ये यहाँ पर जब आ गए तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री को अंजाम देकर, अब इसमें आखिरी एग्जीक्यूशन की कड़ी रहती थी कि इनके टारगेट पर क्या क्या थे और इनको कहाँ ये धमाके करने थे। मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर उमर को आगे से जो उनके हैंडलर्स ने, या ये मान लीजिए कि डॉक्टर उमर ने जहां तय करना था धमाके वहां होने थे। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि इनका एक साथी जो अभी तक फरार बताया जा रहा है, या ये कह लीजिए कि वो विदेश गया था या निकल गया था या जा चुका है, वो कौन था? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।